सफेद मच्छर को रोक लिया तो आपकी खेती में वायरस नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको लाने वाला वाहक सफेद मच्छर है। आपने देखा होगा कोरोना आया था, अभी कोरोना का तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। कोरोना कहीं से भी आया हो, मैं ये नहीं कह रहा चीन से आया है कि अमेरिका से आया है, कहाँ से आया है, ऐसा नहीं चीन से कोई वायु वालक में हवा के द्वारा आ गया हो। तो ऐसे अपने मच्छर जो आता है ना खेत में, तो वायरस जो आता है ये सफ़ेद मच्छर की वजह से आता है। कहीं थ्रिप्स बोल दो, कहीं पे वाइट सफ़ेद मच्छर बोल दो, ये दोनों ही हमारी खेती के दुश्मन है। अगर आपने इनका नियंत्रण कर लिया, दो चीज़ें हैं इसमें। अगर आपने तब टंकी उठाई जब आप खेत में वायरस आ गया है, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी कंपनी वाला आ जाए, बढ़िया से बढ़िया केमिकल आप यूज़ कर लेना, अगर उसको सही कर जाए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसका आपको नियंत्रण कब करना है? जब ट्रांसप्लांट करते हो आप, नर्सरी करके करते हो आप, नर्सरी करके, नर्सरी से 20 दिन बाद आप कोई भी दवाई एक भी सस्ती ले आना, भले ही कोई दिक्कत है, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा बायर का लाओ, सिजेंटा का लाओ। एक आपको चूसने वाले कीड़े का, इमीडिया का या फिर सैफिना, कोई भी दवाई आप ले आना, उससे आप कंट्रोल कर लोगे। उसमें क्या है, और उसमें भी कई सारी दवाई ऐसी होती है बड़े मच्छरों को काम करती है, कोई अंडे को नहीं मारती है। एक बासठ कंपनी की दवाई आती है सैफिना, नाम याद रख सकते हो तो आप रख लेना अभी भी, क्योंकि आपका टाइम नर्सरी से ट्रांसप्लांट वाला ही चल रहा है, ठीक है। सैफिना एक दवाई ऐसी है जो बड़े मच्छर को भी मारती है, छोटे मच्छर को भी मारती है और अंडे को भी मारती है। अब आप तो कहेंगे साहब हमने दवाई तो डाली लेकिन वो मच्छर कंट्रोल नहीं हुआ, तो यही रीज़न है। और आज क्या है, ऐसे लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं जिनको खुद ये नहीं पता है कि दवाई कौन सा दवाई डलनी है नहीं डलनी है। तो उनको तो क्या है, आपका पूरा चिट्ठी बना के दे देंगे, ले भाई 10,000 हो गए, 5,000 हो, जो भी हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रोग की पहचान क्या है। देखो थ्रिप्स और वाइट फ्लाई दोनों अलग अलग मच्छर होते हैं। अब उनकी पहचान ही जब नहीं पता होगा तो आप तो सीधे माताबंदी हो गई। माताबंदी में भी आप पत्ती देख के देखना, आप जब अगर आप नाव के आकार की अगर पत्ती हो रही है आपकी, एक पत्ती क्या ऊपर की तरफ सुखड़ती है, तो उसमें क्या है, थ्रिप्स है। थ्रिप्स क्या करता है, पत्ते के नीचे रहता तो पत्ते के ऊपर है, लेकिन खाना खाने के लिए पत्ते के नीचे जाता है। वो पत्ते का जो निचला हिस्सा है उसको खुरचता है, वो फिर उसको चूसता है। वो जैसे वो खुरचना स्टार्ट करता है, पत्ता जो है नाव के आकार का हो जाता है। तो समझ लो उस टाइम पे क्या है, थ्रिप्स है खेत में। जो ही वो पत्ता नीचे की तरफ अगर मुड़ रहा है, नाव ना बन के नीचे की तरफ पत्तियां ऐसे हो रही हैं, तो उसमें है आपकी माइट, मकड़ी। मकड़ी एक ऐसा दुश्मन है खेत का, जो आपको खेत में एक बार आ गई तो 4-5 दिन में पूरा खेत तबाह कर देगी। तो आप पहचान समझो। अब आड़ती के पास, हम किसी दुकानदार के पास आप गए कि यार हमारे माथाबंदी आ रही है, वो क्या करेगा, आ रही होगी उसमें मान लो मकड़ी, दे देगा वो वाइट फ्लाई की दवाई, तो कंट्रोल होगी क्या? मैं गारंटी है एलांटो के अलावा दूसरी कोई दवाई नहीं कंट्रोल करनी है उसको, ठीक है ना। तो हमें दवाइयों का विशेष ध्यान देना है और कौन सी रोग में कौन सी दवाई यूज़ करनी है। तो सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरे को फ़ायदा आपका है। अब देखो बीज जो बिक रहा था बिक लिया। मैं ये चाहता हूँ मेरे भी किसान, आप मेरे घर परिवार के दूर नहीं है, मैं भी भरतपुर का रहने वाला हूँ, मेरा भी यहाँ खेती होती है। देखो आप लोगों से बीच में से ही मैं, लेकिन जब आप अच्छे से खेती कर लोगे तो 4 पैसा आपको ही बचेगा, मेरा खर्चा या आपका खर्चा है खेती से निकलने वाला है, ठीक है ना। तो दवाई कोई ज़्यादा नहीं है। मैं चाहूँ तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, कभी कोई समस्या है व्हाट्सएप आप मेरे को कर सकते हैं, मैं आपको दवाई तुरंत आपको रिकमेंड कर दूंगा। मैं दवाई कंपनी से नहीं हूँ ना, मुझे कोई दवाई से कोई लालच है किसी की से। मेरा सफेद मच्छर कोई इलाज है सबसे पहले? सफेद मच्छर का बाइसेफिना आती है वाइट इसके वासप कंपनी की, ठीक है। बाकी किसी का एमोडाक्लोरपिड भी यूज कर सकते हो आप। बाकी एक परफेक्ट सुपर आती है नागार्जुना की, सस्ती है, सुंदर, टिकाऊ। पौध को आप बड़ा क्यों करते हो? आप पौधा 18 से 20 दिन में आपके पौध रुपए के लायक हो जाती है, या 10 दिन में बात नहीं कर रहा मैं सर्दियों का, ये डिपेंड करता है आप कौन से सीजन में बो रहे हो। वो मैक्सिमम जो है सर्दी में बोझो आप 30 दिन में तैयार हो जाएगी नर्सरी आपकी। अब मैंने तो इतने भी लोग देखे, इतनी बड़ी बड़ी नर्सरी हो जाए तो ट्रांसप्लांट नहीं करते तो यार, फिर तो मेन जड़ चालू स्टार्ट हो गई ना एक बार आपकी, फिर तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा करना। और एक चीज और करनी है आपको, ये आपकी हो गई पौध, ठीक है, ट्रांसप्लांट करती हैं उनको ये कहना, पहले या तो कोई लकड़ी ले ले या उंगली से पहले गड्ढा करें। गड्ढा करने के बाद जड़ हटा देते, क्यों? सर्दी की करनी है अभी आपको, आपने पौधा रोपाई कर दिया नहीं कर दिया नर्सरी से? अभी नहीं किया ना। जिन लोगों की पौधा अगर आपकी आप इस टाइम नर्सरी में है, तो वो गाचो दवाई आती है बायर कंपनी की, गाचों में तसला में घोल बनाना उसका, और उसकी जड़ को गाचों में डुबो के और फिर ट्रांसप्लांट करना। देखो मैं कह रहा हूँ 100-150 रुपये का पाउच आता है आपका, पूरा जो है 1.5 बीघा की नर्सरी के लिए हो जाएगा वो। इससे क्या होगा कि आपको जो फफूंदनाशक जो रोग है, क्योंकि जमीन, देखो जब आप जमीन में कोई नया पौधा डालोगे, आप भी जानते हैं जमीन के अंदर बहुत सारे जो है हानिकारक वायरस होते हैं,
तो उन पौधों को बचा के रखेगी आपके। ये छोटी